उत्तर प्रदेश के मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में वकील वरुण कुमार सिन्हा ने बताया। तो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 1 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ थी। सबसे पहले मैं बताऊं कि 1 अगस्त 2024 का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला क्या था। उस फैसले में जो मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन थी कि इस हिंदू पक्ष के जितने भी वाद है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड वो वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत अदालत को इस बात का इजाज़त नहीं है, उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है सुनवाई करने का। दूसरा, उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया कि उस एक्ट के हिसाब से भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। लिहाजा उन्होंने सारे वाद को निरस्त करने की प्रार्थना माननीय न्यायालय से की थी। लेकिन 1 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी कानून से ये जो वाद है वो बाधित नहीं हो सकता है और ये वाद सारे चलते रहेंगे। उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी, जो आज सूचीबद्ध हुई थी सुनवाई के लिए। आज जब सुनवाई चल रही थी तो हिंदू पक्षकारों ने आपत्ति जताई कि जब ये सिंगल जज का सूट में ऑर्डर है तो उसकी अपील लाई करती है, न कि एसएलपी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई 4 नवंबर 2024 को मुकर्रर हुई है डेट, उस दिन सुनवाई होगी। अब उस दिन ये तय होगा कि एसएलपी यहाँ जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के दलील से कन्विंस होती है तो उसको खारिज करके उनको कहा जाएगा कि वो सीपीसी के हिसाब से जो भी अपील का प्रोसीजर उसमें हो जाए। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दी जा रही दलील में कहा गया है कि शाही ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ क्षेत्र श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। वो हिस्सा भी जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद है वो मंदिर का हिस्सा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। इधर मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य नहीं है। मस्जिद कमेटी का दावा है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, ये एक्ट के तहत साफ है। ऐसे में इसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है।